हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रैना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोशन इन वन डायमेंशन का जो टॉपिक था दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी उसको डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि एक्चुअली में स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, और साथ ही साथ हमने उसके अंदर स्टडी किया था एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं उन्हीं के रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास है जिसमें कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 5 मिनट्स इफ इट ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो देखिए, जो स्पीड है वो होता है हमारे पास डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, जिसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो डिस्टेंस है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और जो टाइम है उसका यूनिट आपका सेकंड होता है। इस केस में उसने कहा है कि फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूं और हमें इसको फाइंड करना है। इसके अलावा जो मुझे टाइम दिया हुआ है वो टाइम हमारे को दिया हुआ है 5 मिनट का, राइट। बट हमें जो टाइम चाहिए वो चाहिए सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 300 सेकेंड्स। देखिए, हमने इसको अब सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। इसके बाद जो स्पीड है वो हमें दी हुई है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रॉपर यूनिट में ही है। तो देखिए, अब अगर मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो इस फॉर्मूले से अगर मुझे डिस्टेंस को फाइंड करना है तो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज स्पीड स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो अब वही मैंने करना है। तो इस केस में मुझे फाइंड करना था मेरा डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड। नाउ स्पीड इज 20 एंड टाइम जो है वो मेरे पास है 300, तो यहाँ पे मैंने 300 कर दिया। आंसर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 6000 मीटर। ठीक है, पर अगर आपने इसको किलोमीटर में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ठीक है, देखिए वैसे तो मेरा जो ऐसा यूनिट है डिस्टेंस का वो मीटर होता है, तो अगर आप 6000 मीटर में ही इसको छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल करवाता हूँ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहते हैं कि अ ट्रेन मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन 2 सेकेंड। सो नंबर वन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये मुझे कैलकुलेट करना है। दूसरा, द टाइम इट विल टेक टू कवर 240 मीटर। तो देखिए, बहुत सिंपल है। पहले पार्ट के अंदर मुझे फाइंड करना है स्पीड, राइट। और जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो है आपका 120 मीटर, और जो टाइम है वो आपका है 2 सेकेंड। तो देखिए, आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। तो जब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो उसमें कहते हैं कि मुझे अपने टाइम फाइंड करना है अगर वो 240 मीटर चलता है। तो इस केस में देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो टाइम का जो फॉर्मूला है क्या होगा। रीअरेंज करने का मतलब, रीअरेंज का मतलब है कि टाइम को मैं ऊपर ले जाऊंगा और स्पीड को डिनोमिनेटर में ले आऊंगा। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा दैट इज टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस इस केस में उसने बोला है कि 240 मीटर है, तो मैं 240 लिख देता हूं। और जहां तक स्पीड की बात है तो स्पीड मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं जो कि है 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, मीटर से मीटर कैंसिल, ये आपका यहां से कैंसिल, एंड ये 6 फोर्जा होते हैं, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 4 सेकेंड। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं। ऑलराइट, सो इस न्यूमेरिकल में कहता है बॉडी राइजेस वर्टिकली अप टू ए हाइट ऑफ 125 मीटर इन 5 seconds एंड देन कम्स बैक एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सो फाइंड नंबर वन द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नंबर टू द डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज स्पीड एंड देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि देखिए, इनिशियली क्या था, मान लेते जो बॉडी है वो आपकी यहाँ थी, उसके बाद हमने उसको ऊपर की तरफ थ्रो किया, एंड थ्रो करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपनी मैक्सिमम हाइट जाएगा। एंड ये जो मैक्सिमम हाइट है वो है आपकी 125 मीटर। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका 125 मीटर। तो ऊपर जाने के बाद क्या करता है, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे फर्स्ट पार्ट निकालना है, मतलब आपका निकालना है मुझे डिस्टेंस। सो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो देखिए, 125 ऊपर जाएगा एंड 125 नीचे आएगा, सो देयरफॉर 125 प्लस 125, आंसर जो है आपका आ जाएगा 250 मीटर। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया। नंबर टू, नंबर टू में वो कहता है कि मुझे अपनी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, राइट। सो अब मैं निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट।
तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। तो देखिए जब यहां से शुरू किया तो ये आपका है इनिशियल पॉइंट, पर जब दोबारा घूम के वही पॉइंट पे आ जाएगा तो वही हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट। तो क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, सो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी जीरो। क्लियर। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में कहता है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। नाउ एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है हमने किया था, दैट इज टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल टाइम। सो देखिए जहां तक बात है टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 250 मीटर। और जहां तक बात है टोटल टाइम की, तो 5 सेकंड लगते हैं उसको नीचे से ऊपर जाने में, तो 5 सेकंड ही लगेंगे उसको ऊपर से नीचे आने में, तो टोटल हो जाएगा इसका 10 सेकंड्स। सो इसी वजह से देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट पे वो कहता है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। नाउ एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, टाइम टेकन। सो देखिए जहां तक डिस्प्लेसमेंट की बात है वो तो आपकी जीरो आ जाएगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। टोटल टाइम तो आपके पास ऑब्वियस है 10 सेकेंड्स ही है, तो उस केस में भी आपका आंसर 0 मीटर पर सेकेंड ही आ जाएगा। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल बताता हूं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स विद ए तो नेक्स्ट मेथड में कहता है अ ट्रेन फर्स्ट ट्रेवल्स फॉर 30 मिनट्स विद ए वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड देन फॉर 40 मिनट्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सो देखिए क्या कहता है। तो देखिए मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, इनिशियली मान लो यहाँ पर है। तो कहता है कि जो 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए पहले वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जर्नी है वो 40 मिनट के लिए ट्रेवल करता है विद 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, अब वो कहता है कि मुझे टोटल डिस्टेंस एंड उसके बाद एवरेज वेलोसिटी जो है वो फाइंड करके आपने बतानी है, राइट। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, सपोज मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी है वो आपकी स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, इसीलिए सिर्फ इसी वजह से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेकिन डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है, अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो होता है हमारे पास, दैट इज स्पीड, स्पीड इनटू टाइम। अब देखिए आप प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। स्पीड जो है वो आपको 40 किलोमीटर पर आवर में दिया है, आप चाहें तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हो। उसी तरह ये आपका मिनट में है तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो मैं टाइम को भी आवर में ही ले लूंगा, सो दैट कि मैं उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकूं। तो मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। सो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ, फर्स्ट केस की बात करूँ, तो उस केस में जो टाइम है दैट इज T1, वो है आपके पास 30 मिनट्स। ठीक है, अब 30 मिनट्स को मैं लिख सकता हूँ 30/60 एंड वो आर में हो जाएगा, सो दैट मीन्स हाफ ऑफ आर। ठीक हो गया, ये आपका पहला पार्ट है। एंड जो स्पीड है, जो स्पीड है वो आपको पहले केस में दी हुई है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अगर आप में से ये सोच रहे हो कि सर इसमें तो वेलोसिटी लिखा है आपने स्पीड को लिख दिया, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है तो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों एक ही हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पीड लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसको थोड़ा सा अलग कर दो ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे न्यूमेरिकल हो रहा है आपका। उसी तरह अब मैंने क्या निकालना, डिस्टेंस फाइंड करना था, राइट। सो देखिए मैं कैसे करूंगा। सो अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है पहले केस का, सो दैट विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो है आपके पास यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है वो मेरे पास हाफ है। तो देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आर से आर आपका कैंसिल होता है और ये आपके पास आ जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस।
तो ये डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये पहले केस का डिस्टेंस है आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया। गुड। चलिए अब मैं आपको सेकंड केस में बताता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। सो सेकंड केस की जब मैं बात करता हूँ तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब जो मेरा टाइम है, जो टी है मेरे पास 2, दैट विल बी इक्वल टू 40 मिनट्स, दैट इज 40 मिनट्स। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा 40/60, तो ये आर बन जाएगा। सो अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 2/3 ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आर आ गया। और जहां तक बात करूं मैं स्पीड की, तो जो स्पीड है वो मेरे पास आ जाती है इस केस में 40 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे इस केस में फाइंड करना है मेरा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मेरे पास 40 है एंड टाइम है मेरे पास 2/3, तो ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज 80/3 किलोमीटर। तो ये मेरा जो है सेकंड केस का आंसर आ गया। अब इसने मुझे बोला कि आपने फाइंड करना है, क्या फाइंड करने को बोला उसने, कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्टेंस मतलब इन दोनों का सम कर दूंगा, सो दैट विल बी 80/3 प्लस 15। तो देखिए आ जाएगा 80 प्लस 45/3, सो दैट विल बी इक्वल टू 125/3। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41.67 दैट इज किलोमीटर। ठीक है, तो ये है आपके पहले पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दिखाता हूं। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको कहता है कि फाइंड करो इसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल टाइम, अब क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, ये मैंने अभी जस्ट आपको इसके बारे में सब बताया है। तो देखिए अभी आपने इसको फाइंड किया, जो इसकी वैल्यू है वो 41.67। तो देखिए आपके पास जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 41.67 किलोमीटर, तो ये आपका डिस्टेंस है। व्हाट अबाउट टोटल टाइम, देखिए टोटल टाइम भी फाइंड कर लेते हैं। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम जो था वो याद है आपको 1/2 ऑफ आर प्लस 2/3 ऑफ आर। नीचे एलसीएम आ जाएगा आपके 6 का, तो ये आ जाएगा 3 प्लस दैट इज 4, सो दैट विल बी आई थिंक 7/6 ऑफ आर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 41.67 अपॉन 7/6। सो इसको लिखोगे 41.67 इंटू 6/7। देखिए सोल्व तो आपको ही करना है, जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाता है 35.71 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहता है अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद a velocity of 25 किलोमीटर पर आवर एंड देन 60 किलोमीटर विद a velocity of 20 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। सो कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले देखिए हम पिक्चर बना लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, वो ट्रैवल कर रही है। उसने क्या किया, 50 किलोमीटर कवर किया विद ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है 60 किलोमीटर, वो उसने कवर किया विद 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले वो कहता है मुझे टोटल टाइम चाहिए। सो ऐसे करते हैं, केस वन करते हैं सबसे पहले। तो केस वन में आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो आपको दिया है 50 किलोमीटर और जो स्पीड है वो आपको दिया है 25 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए अगर ये दिया है तो इस केस में आपके पास जो टाइम है, अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, वो हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। सो डिस्टेंस है आपके पास 50, स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो आपका किलोमीटर है ना, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल आपका आंसर आ जाता है 2 आवर। सो 2 आवर आपका पहले पार्ट का आंसर है। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। ठीक है, सो केस नंबर 2 में क्या हो रहा है कि अब जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है दैट इज 60 किलोमीटर का। जो स्पीड है वो आपके पास है 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए टाइम अगर मुझे निकालना है तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। मैं फिर से लिख देता हूं दैट इज डिस्टेंस ओवर स्पीड।
तो डिस्टेंस है आपका दैट इज 60 किलोमीटर एंड जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 3 आवर। ठीक हो गया। अब वो आपसे डिमांड कर रहा है कि टोटल टाइम बताइए कितना होगा। तो देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू 2 आवर प्लस 3 आवर, कितना होगा दैट इज 5 आवर। सो 5 आवर जो है ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए अब जल्दी से हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है कि मुझे एवरेज वेलोसिटी पता करनी है, ठीक है। सो देखिए, एवरेज वेलोसिटी क्या था आपका, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। तो मैंने आपको पहले कहा था कि अगर एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडी मूव करती है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होते हैं। सो देयरफॉर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दैट इज 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या था आपका, दैट इज 5 आवर, याद है आपको। ठीक है, सो ये 110 अपॉन 5 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए ये किससे जाएगा, ये आपका जाएगा दैट इज 22, सो 22 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। आई होप आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।